अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट और आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बुशरा का पाकिस्तान में। नाज़रीन, पंजाब की हुकूमत भी खुद की है और इंतज़ामिया और पुलिस भी साथ है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान लॉन्ग मार्च को क्यों एक एक दिन में 15-15 किलोमीटर के बाद काफ़िला रोक कर अपने घर चले जाते हैं? क्या वो लॉन्ग मार्च में किसी गैबी मदद का इंतज़ार करने की नीयत से आहिस्ता चल रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि इसमें मज़ीद और लाशें गिर जाएं ताकि हम इसको खूनी इनकलाब ज़ाहिर कर सकें? इसी तरह खान साहब ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ इतना है कि आया कि बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन। यानी खान साहब जो नरम लहजे इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने अब ख़त्म कर दिए हैं और डायरेक्टली वो डराने और धमकाने पर उतर आए हैं कि आप लोगों ने इंतखाबात की तारीख देनी है, या फिर आप चाहते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च बन जाए। क्या इसके बाद आप जो इंतखाबात की तारीख है वो देंगे? खैर नाज़रीन, इमरान खान की सियासत के बाइस 10 दिनों में अब तक 2 सहाफ़ी मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो चुके हैं। अरशद शरीफ कीनिया में पुलिस की फायरिंग और सदफ नईम लॉन्ग मार्च में इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो चुकी हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब को अब तक फ्री हैंड मिला हुआ है कि वो जो चाहें कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च लेकर वो निकले हुए हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से उनको कहीं पर भी रोका नहीं जा रहा। ना ही अभी तक हमें कोई ऐसी वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल नज़र आई है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश भी की हो। और इसके बाद जो पंजाब हुकूमत और KPK की हुकूमत है वो भी भरपूर ताउन किए हुए है, क्योंकि वो तो उनकी खुद ही किया है, उधर से तो उनको भरपूर ताउन मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब साफ सड़कों पर लॉन्ग मार्च क्यों नहीं तेज़ी से आगे बढ़ रहा उनका, क्यों नहीं जल्दी जल्दी वो आगे जा रहे? अब ज़राए के मुताबिक, जो ज़राए का कहना है वो ये है कि प्लान 1 के मुताबिक अली गंडापुर का प्लान और ऑडियो लीक होने के बाद अब प्लान B है। अब वो प्लान B क्या है वो तो उनको ज़्यादा खुद को ही उनको मालूम होगा, लेकिन कोई उनका प्लान B है जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च को स्लो किया गया है ताकि जो ये मार्च है इसको खूनी मार्च बनाकर पाकिस्तान भर में इंतशार फैला दिया जाए। नाज़रीन, अब जो स्लो लॉन्ग मार्च है उसके नुकसान क्या हो रहे हैं? स्लो लॉन्ग मार्च की वजह से जो GT रोड पर कारोबार है वो शदीद मुतासर हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो मुल्क में पहले ही कारोबार नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब ये खान साहब के स्लो लॉन्ग मार्च की वजह से जो कारोबार थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी शदीद तरह से मुतासर अब हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली जो है वो फाइनल कर लिया है। क्या हुकूमत अब तक क्यों लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ने दे रही है, क्यों इनको रोका नहीं जा रहा? इन तमाम का जो हिकमत अमली है इस हवाले से हुकूमत ने अपनी जो हिकमत अमली है वो फाइनल कर ली है और उन्होंने इमरान खान को धरने के लिए एक मखसूस जगह देकर बिठाने का फैसला किया है। उन्होंने कोई एक जगह डिसाइड कर लिया है जहाँ पर वो दे देंगे खान साहब को कि ये आपकी जगह है, यहाँ पर बैठें, यहाँ पर आप चाहें तो धरना दें, एहतजाज करें या फिर जो मर्जी करें। लेकिन यहाँ पर ज़राए का कहना ये है कि जगह तो उनको हुकूमत की जानिब से मिल जाएगी, लेकिन वो मौसम की तब्दीली का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो जाएंगे। यानी कि अब देखना ये है कि 4 नवंबर तक का उन्होंने टाइम दिया कि 4 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या वो इस तरह के कोई बहाने बनाकर एक बार फिर से अवाम जो उनके इतने साथ निकली हुई है अवाम को छोड़कर, तन्हा छोड़कर वो वापस चले जाएंगे, या फिर जो वो एक उनका मौक़िफ़ है, मुतालबा है जिसके ऊपर वो अभी तक हमें डटे हुए नज़र आते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे इंतखाबात की तारीख चाहिए, कि अगर मुझे इंतखाबात की तारीख मिलेगी इसीलिए मुज़ाकरात भी हो सकेंगे। तो अब देखना यह है कि आगे आने वाले वक्त में खान साहब तारीख लेकर लॉन्ग मार्च ख़त्म करते हैं या फिर तारीख लिए बग़ैर आवाम को छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।